हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 10th। अर्थमेटिक मीन क्या होता है देखें ध्यान से आप लोग। सपोज करो लेट A1 A2 A3 A4 डैश डैश एंड में AN, ये आपकी AP है। ठीक है, यानी ये सारे सारे आपकी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है सारी टर्म्स। अगर सारी टर्म्स एपी में है तो चेक कैसे करते हैं, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ये सारे सारे इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कि जो हमारा A2 माइनस A1 हमारा क्या होगा, इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको तो यहां पर लिखा हुआ है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग इस A2 को ट्रांसपोज कर लें सेम साइड, यानी A2 इधर को ट्रांसपोज किया तो ये कितना आ गया प्लस A2 इज इक्वल टू A1 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, कितना हो गया A3 प्लस A1। ठीक है, तो A2 प्लस A2 कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल टू कितना हो गया A3 प्लस A1। तो जो A2 आया हमारा वो क्या आया A3 प्लस A1 अपॉन 2। सो जो A2 होगा दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A2। यानी A1 और A2 के लिए, सॉरी A1 और A3 के लिए A2 जो हमारा क्या होगा अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इन क्वेश्चनों का यूज हम कहां पर कर सकते हैं, इसका यूज तो जैसे हमारे पास टू टर्म्स दे रखी हैं आपकी, जैसे यहां दे रखा है 2, ये आपकी मिसिंग टर्म दे रखी है, ये आपको दे रखा है 6। ठीक है, तो हम लोग ये बीच वाली टर्म है, मिडिल टर्म है अर्थमेटिक मीन, किसी भी दो टर्म्स के बीच वाली टर्म। अब देखो A3 किस किस के लिए अर्थमेटिक मीन होगा, A2 और A4 के लिए, है ना। A4 किस किस के लिए होगा, A3 और A5 के लिए। यानी A3 प्लस A5 दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करें तो हमारे पास वही आएगी जो हमारा A4 लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को ये फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। वैसे हम लोग जनरल मेथड क्या होता था कि हम लोग पहले A निकालते थे, A इक्वल टू 2, फिर हमें ये टर्म फाइंड करनी है तो A2 हम लोगों को फाइंड करना है और A3 दे रखा है 6। तो हम लोग क्या करते थे, A3 की वैल्यू पुट करते थे A प्लस 2D इज इक्वल टू 6। तो A की वैल्यू 2 थी, 2 इंटू 2D इज इक्वल टू 6, 2 को ट्रांसपोज किया 2D इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, 2 से 2 टाइम्स, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना। अब D आ गई अपने पास, तो सेकंड टर्म फाइंड करनी है A2, है ना। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D एंड A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2 4। तो ये आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया पूरा इस टाइप से फाइंड करने का। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये फाइंड करना है मेरे को। तो ये जो हमारा टर्म है A2, ये हमारा क्या कहलाएगा अर्थमेटिक मीन, किस किस का, A1 और A3 का, यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2 कितना होगा 8 अपॉन 2 4। तो इस टाइप से हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया अर्थमेटिक मीन। और हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपकी 9th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9th। इसमें दे रखा है इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म मतलब A3। तो जो जो गिवन है आपको पहले वो लिख लिया करो। A3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म दे रखी है आपको, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, 9th टर्म दे रखी है यानी A9 कितनी दे रखी है 4 और -8। तो थर्ड रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट और जो सेकंड बात हुई है वो सेकंड के लिए। ठीक है, तो थर्ड टर्म देखो क्या लिखा है, A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और A9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। क्लियर, A3 की वैल्यू में आती है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और A9 कितना हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, हमें क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। आपको पता है कि देखो A3 4 आया फिर -8 आया, तो कहीं ना कहीं आपका ये टर्म क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है।
यानी जो इनका ऑर्डर है वो कैसा है, डिक्रीजिंग में है। तो पहले 4, फिर कुछ और आया होगा कम होकर के, फिर और कुछ कम आया होगा, तो कहीं ना कहीं 0 भी आया होगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि जिस टर्म के बारे में पूछा गया है उसको हमेशा क्या मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान लेते हैं। ठीक है बेटा, कि हमारी लास्ट टर्म ही 0 होगी। लेट an इज द 0। आपको फाइंड क्या करना है, यानी जो 0 टर्म आएगी वो कौन से नंबर पर आएगी, समझ में आ रहा है, फर्स्ट पे आएगी, सेकंड पे आएगी, ऐसा आपको फाइंड करना है। यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और an को क्या मान लिया, 0। क्लियर, ठीक है। तो an को हमने 0 मान लिया, तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड है आपकी, कैसे सॉल्व करेंगे इनको, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे इजी कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कट गया तो कितना आएगा, -6d इज इक्वल टू प्लस 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 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6 2 जा 12, तो 12 अपॉन -6 आएगा तो माइनस का 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -2। d की वैल्यू पुट कहां कर देंगे, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, है ना। तो पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट में आपको कैसे पुट करेंगे, देखो ध्यान से, d इज इक्वल टू फर्स्ट ये है अपने पास, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू कितनी है, -2, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 4 यानी 8। हमारी a की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 8। हम लोगों को फाइंड करना था कौन सी टर्म आपकी 0 होगी। तो लेट an इज इक्वल टू 0 मान लिया था, तो an इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए। an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है अपने पास 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है अपने पास -2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप क्या करें, इस 8 को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखो n माइनस 1 यहाँ पर दिस इंप्लाई दैट चलेगा आपका, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 8। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, इधर आके डिवाइड का, यानी 8 डिवाइड बाई -2 कट गया कितने टाइम्स, -4 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू, ठीक है, 2 4 जा 8, माइनस का 2 था यहाँ पर, तो ये अपना कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आया, 2 4 जा 8, तो माइनस का 4, n माइनस 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की थी क्या, ये 8 जब मैंने ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का साइन आएगा, है ना, ये साइन माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई, n माइनस 1 की इक्वल टू 4 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। यानी जो फिफ्थ पार्ट पर यानी फिफ्थ पोजीशन पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर कि आप कैसे आंसर चेक कर सकते हैं बेटा। देखो ध्यान से, अब हम लोगों के पास देखो a3 की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी आई है, -2। तो देखो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 4 के बाद 4 में से 2 कम करो, यानी 4 में -2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर 2 में करेंगे तो कितना आएगा, -2 0। यानी कौन सी पोजीशन पर आई है, a3, 3 तो ये है, 4 ये है, फिफ्थ ये है 0। तो हमारा n इज इक्वल टू 5 सही है, यानी फिफ्थ पोजीशन में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर, समझ में आया बच्चों आपको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। जहां भी टीएस लगा है, कुछ की पॉइंट क्या है, जहां भी टीएस लगा हुआ है वो आपका an की वैल्यू होती है। जिसकी वैल्यू होती है बेटा an की, यानी लास्ट टर्म। जैसे हम बात करते थे a1 a2 a3 a17 है ना, तो 17 टर्म ऑफ AP
किसी एपी की 17th टर्म, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, A17 के बारे में बात कर रहा है। एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, तो जहां भी एक्सीड का साइन आए, अगर कोई ज्यादा है, इसका मतलब मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए ज्यादा हैं, इसका मतलब क्या होगा, यानी मेरे पास इतने पैसे हैं, दूसरे के पास इतने पैसे हैं, अगर मैं अपने पैसों में से उसके पैसों को माइनस करूंगा तो मेरे पास 10 रुपीज आएगा। तो इसी टाइप से जो एक्सीड होता है, एक्सीड देता है हमको माइनस का साइन, है ना। तो देखो द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये क्या कहना चाह रहा है कि सॉल्यूशन, ये कहना चाह रहा है बेटा कि A17 जो है वो हमारा A10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। A17 इज एक्सीड 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी माइनस का साइन आएगा तो आप लोग सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लिया करो। क्यों ब्रैकेट में क्लोज करेंगे बता रहा हूँ अभी आपको। A17 कितना होता है बेटा, A प्लस 16D ब्रैकेट, A10 कितना होता है बेटा, A प्लस 9D इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इस ब्रैकेट के साथ होगा। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो A से A कट हो गया, 90 में से 16 में से 9 माइनस कर दो, कितने चाहिए, 7D इक्वल टू 7, 7 कट हो गया और D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1। यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो गया हमारा 1। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 29 विल बी होगा 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखना पहले, समझा क्वेश्चन को कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म, पहली बात तो एपी दे रखी है आपको 10 इस एपी की कौन सी टर्म है ना, यानी कौन सी टर्म की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या, जब भी मैंने बताया था टर्म के बारे में बात करेगा तो उसको लास्ट मानते हैं हमेशा। समझ में आ गया, हमने मान लिया भाई लास्ट टर्म ए एन। क्लियर, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। 132 और विल बी सेल बी जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 किया था, ठीक है, तो वहां पर विल बी सेल बी इज एम और वॉज वर जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका मीन देता है इक्वल का साइन। 132 मोर, मोर देता है बेटा प्लस का साइन। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट लिखेंगे, पहले लिख लो एपी क्या दे रखा है सॉल्यूशन क्या है, गिवन एपी, एपी आपको दे रखी है 3, 15, 27, 39 तो ए इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 3 और डी इक्वल टू हो गया 15 माइनस 3, 15 से 3 गया तो 12। यहाँ तक अपने बात कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके बारे में लैंग्वेज देखें उसकी। विच टर्म ऑफ एपी, हम मान सकते हैं लेट लास्ट टर्म, लेट द टर्म लास्ट है ना, तो हम लोग हमेशा लास्ट टर्म के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट टर्म ए एन, विच टर्म लिया आ गया ए एन, इस एपी की ए एन। ठीक है, विल भी बताया था मैंने इक्वल का साइन। 132 मोर मतलब बताया था 132 प्लस इट्स 54 टर्म, 54 मतलब होता है ए 54। बोलो समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 132 प्लस ए 14 4 होता है ए प्लस 53 डी। ठीक है बच्चों, अब ए की वैल्यू पुट कर दो, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, यानी हम लोगों को एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी दे रखा है 12। तो ये इतना होगा 132 प्लस ए की वैल्यू अगेन 3 प्लस 53 इंटू डी, डी की वैल्यू बताओ, चलो ऐसे कर लो 53 ए प्लस 132 ए प्लस यहाँ इसको कर लो, तो ए प्लस 53 डी, डी की वैल्यू 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, एन की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। क्लियर हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए आप। देखो 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करें या नहीं करें छोड़ो, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12। पहले इसको देखते हैं, 132 प्लस
देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा। फिर इसमें क्या होगा, 3 ऐड होंगे, ठीक है, या फिर 3 इसमें भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो लेकिन इसमें ऐड नहीं कर रहे, पहले यहीं पर देख लेते हैं, है ना। देखो 3 सब में से कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर हाँ 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है। 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर और इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो कॉमन लिख करें, देखो सब में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। सब में से मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो देखो 3 की जहाँ बचेगा 1, n माइनस 1 इंटू 4 बचेगा यहाँ पर। यहाँ भी 3 कॉमन ले लिया, 3 से 3 3 जा 9, 11 12 13, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, ठीक है बेटा। यहाँ भी 3 कॉमन गया, यहाँ से यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 3 कॉमन, तो 3 इसमें तो कॉमन होगा नहीं, इसमें कॉमन होगा, तो 53 इंटू 3 4 जा 12, ये हो गया अपने पास। 3 से 3 कट हो गया, ठीक है बेटा। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया, 4n माइनस का 4 और प्लस का 1, ये कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44 प्लस 4 का मल्टीप्लाई साथ करेंगे प्लस 1 और 53 इंटू 4, 3 4 जा 12 और 20 21, ठीक है, 212 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। देखो 4n माइनस का 3, ये कितने बचे, देखो सब प्लस कर दीजिए, सबको सारे प्लस ही होने हैं यहाँ तो 213 213 प्लस 44, 213 प्लस 44 कितना हो गया, 4 3 7 5 257 और 3 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4n इजिकल टू 257 प्लस 3 0 6 2 4n, n इजिकल टू 260 डिवाइड बाई 4, n इजिकल टू क्या जाएगा, 4 से काट दीजिए इसको, 6 टाइम और 65, n का कितना आ गया 65, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 65, यानी 65 टर्म ऐसी होगी जो 132 मोर होगी इसकी 54 टर्म से। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों आपको, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है द टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कोई भी दो एपी हैं, दुनिया की कोई भी दो एपी ले लो और उनका जो कॉमन डिफरेंस है भैया वो कहना चाह रहा है कि भैया वो सेम है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी जो उनकी 100 टर्म है, उनकी 100 टर्म, और कोई ना कोई 100 टर्म भी आएगी उसके अंदर, उनका डिफरेंस है 100 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, बताओ 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, ऐसा आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। दो एपीज दे रखी हैं आपको और उनका जो कॉमन डिफरेंस कैसा दे रखा है, सेम दे रखा है। तो लेट द सेम कॉमन डिफरेंस बी डी, हमने सेम कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, ठीक है भैया। अब क्या कहना चाह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी जो उसकी 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितने का है, 100 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अब देखो, तो पहले मैंने मान लिया भाई ए 100 फर्स्ट एपी का फर्स्ट 100 टर्म, इसकी मान ली स्मॉल 100, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। समझ में आ गई आपको, यानी ये तो क्या होगी 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो ये हो गया आपका 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी, यानी फर्स्ट वाले को हम लोग कैपिटल दिखा रहे हैं और सेकंड वाले को स्मॉल से दिखा रहे हैं। तो ये 100 क्या होता है बेटा, a प्लस, यानी इसकी a फर्स्ट टर्म मैंने a मान लिया, a प्लस 99p माइनस a प्लस 99b इज इक्वल टू 100। बोलो समझ में आ गई। देखो a ये क्या है आपकी 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ये क्या है आपकी 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी। अब देखो ये 100 मतलब
a प्लस 99b, यानी a क्या है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP और ये क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड जो AP दे रखी है उसका। ठीक है, अब इसको ओपन कर देंगे, इधर क्या आएगा a प्लस 99b माइनस a माइनस 99b इक्वल टू 100, यानी ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कैंसिल। ठीक है बेटा, तो a माइनस a इक्वल टू कितना आया 100, ये हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपसे क्या रिक्वायरमेंट पूछा गया, उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 8000 माइनस 8000 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यू पुट करो, कितनी जाएगी a प्लस 99b, इसकी वैल्यू क्या थी ये वाली, फिर माइनस का साइन, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए a प्लस 999b, ओपन करेंगे, देखो यहाँ पर सॉरी कैपिटल आएगा क्योंकि ये इसकी AP है, तो a प्लस 999b माइनस a माइनस 999b। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, इससे ये कट हो गया, कितना बचा a माइनस a, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 100, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अपने पास कितना आंसर आ गया, 8000 माइनस 8000 इक्वल टू 100। यानी इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 100 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 13 क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजल बाई 7, अगर 7 से डिवाइड होने वाले कितने आपके 3 डिजिट्स के नंबर हैं, हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को देख करके ये समझ में आ गया मेरे को। अब पहले मुझे ये पता होना चाहिए 3 डिजिट का नंबर होता कौन कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है। तो पहले मुझे छोटा नंबर पता करना है कि छोटा नंबर कौन सा होता है, फिर मुझे बड़ा नंबर पता करना है कि बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो देखकर ध्यान से एक चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ सपोज करो 32 में, ठीक है, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, कितना हो जाएंगे 4। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मेरा ये है, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 32 में किससे कितना प्लस करूं, 32 में कितने ऐड करूं जिससे ये 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि 32 में से कितना मैं सब्ट्रैक्ट करूं जिससे ये 7 से डिवाइड हो जाए। दोनों ही क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। यानी 32 में यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कुछ, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ, जिससे क्या होगा कि हमारा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जब भी हम लोगों को ऐसा करना होता है, जब भी हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधे सीधे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट जो पार्ट होगा वो हमारा हमेशा किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर। तो 32 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं कितना आएगा आंसर 20, ये 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कितना ऐड करूं, जो ऐड वाली कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। जो डिवाइजर है, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करने पर जो आंसर आएगा उसको ऐड करना होता है। यानी 7 में से 4 गया तो कितना बचेंगे 3, 7 में से 4 गया तो कितना बचे 3, यानी 3 को अगर मैं ऐड करूं इसमें तो मेरा ये नंबर 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा आपको। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और इस चीज का मैंने बताई क्यों है, अब इसका यूज देखेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, तो देखो वी नो दैट, सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में यहाँ 7 दे रखा है ना, बोर्ड में क्वेश्चन 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले ये देखो नंबर 3 डिजिट का 4 डिजिट का कौन सा होता है। ठीक है, तो वी नो दैट ना लिख करके पहले आप सीधे एपी बना देंगे ना, तो एपी क्या बनेगी आपकी वो देखनी है आपको।
तो एपी बनाने के लिए पहले आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, फिर लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सारी टर्म पता होनी चाहिए, लेकिन वो 3 डिजिट का होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये दे रखी है आपको, और वो 7 से डिवाइड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 3 डिजिट का, 1000 होता है बेटा, है ना। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1000 या 100, ये तो 4 डिजिट का हो गया, 1000, 100 होता है, 1 2 3, है ना। तो 100 का 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो बताओ मुझे 100 में जो नया नंबर आएगा 7 से, वो प्लस करने पर लाऊं या फिर माइनस करने पर। बेटा अगर मैं माइनस करूंगा तो ये तो 99 हो जाएगा, अगर मैंने सपोज को एक ही माइनस कर दिया तो 99 हो गया, 99 होगा तो ये 2 डिजिट बचेंगी, तो 2 डिजिट तो चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए 3 डिजिट, यानी मुझे इसमें कुछ प्लस करने पर टेस्ट नंबर मिलेगा जो 7 से डिवाइड होता है, तो प्लस करना है इसमें। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं सीधे, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, प्लस करना है, तो 7 में से 2 गया तो 5, यानी 5 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरा जो नंबर मिल जाएगा जो कि 7 से डिवाइड होता होगा, तो 105। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट नंबर। क्लियर, इसको डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया आपको? ओके बेटा, तो 105। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, अब आप बता रहे हैं 7 से डिवाइड है, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का रहने वाला है, 7 का रहने वाला है, यानी सारी टर्म्स में डिफरेंस कितने का रहेगा, 7 का। नेक्स्ट टर्म कितनी जाएगी, 112, नेक्स्ट टर्म कितनी जाएगी, 119, एंड लास्ट टर्म और फाइंड कर लो, है ना, जिससे हमारा क्या होगा, आंसर फाइंड करने में इजी रहेगा। कैसे फाइंड करेंगे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को देखो सर 999 होती है सर, ग्रेटर डिजिट, 3 डिजिट की जो ग्रेटर डिजिट होती है वो क्या होती है, 999, लेकिन ये 7 से डिवाइड होती नहीं है, तो 7 से डिवाइड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो हम लोगों ने अभी सीखा है, यानी एक ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो, तो इसमें से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट किसको करना होता है, केवल रिमाइंडर को करो। 7 1 जा 7, 2 आ गया, 9 4 टाइम्स 1 आ गया, 9, 7 2 जा 14, कितना बच गया, 5। अगर मैं इसमें से 5 को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता होगा, तो 9992। समझ में आ गया आपको, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 992, लास्ट डिजिट हो गई 992 जो 7 से डिवाइड होती है। चेक कर ले कभी आप, 992 को 7 से डिवाइड करते कीजिए, 7 1 जा 7, 2 बचे 28, 4 टाइम्स बचा 1, गलती की है क्या बेटे, 999 7 से किया, 7 1 जा 7, 2, ठीक है, रिमाइंडर को माइनस करेंगे 5 को, तो कितना आएगा, 9 में से आ गया तो 4 आएगा बेटा, 4 गलती हो गई है ना, 4 आएगा यहाँ पर, ये हो गया 994। ठीक है, वही मैं कह रहा था, कोई गलती है। तो अपने पास देखो क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया 105, b इक्वल टू हो गया 7, माइनस कर दो इसमें से, और 7 का डिफरेंस ही लिया है, और लास्ट टर्म हो गया मेरे पास 994, n की वैल्यू आपको केवल फाइंड करनी है। सही है, समझ में आ गया आपको, n तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें, ये एपी दिखाई दे रही है आपको, एपी में लिखा हुआ है 105 112 119, ठीक है। देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू 105, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। ठीक है, सॉल्व करना है केवल आपको, सॉल्व आप आराम से कर लेना, इसको माइनस कर दीजिए इसमें, 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 14 में से भाग गया तो 9, यहाँ बचे 8, और 9 में से बन गया तो 8, तो n माइनस 1 8 8 9 डिवाइड बाई 7, 7 से कट कर दो इसको, 7 1 जा 7, 1 टाइम्स बचा 1, 7 2 जा 18, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, आंसर कर दो
एन की वैल्यू इसमें आ गई 127 प्लस 1 128। तो टोटल कितनी कितनी टर्म्स होंगी जो 7 से डिवाइड होती हैं? 128। ओके स्टूडेंट्स।